उग्रवादी, 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 आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बाहर देखो इस मुल्ले को। दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखी है, ये किसी कुत्ते के भौंकने की वीडियो नहीं है, बल्कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है वो हमारे देश का सांसद है। और जिस जगह पर खड़े होकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसे कहा जाता है हमारे देश की संसद, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और बाकी लोगों के द्वारा लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। तो लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी के दिल्ली के सांसद महोदय के द्वारा इस तरह की गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी के इस सांसद का नाम है रमेश बिधूड़ी, जो दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं और हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में खड़े होकर एक दूसरे सांसद के लिए, जो कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सांसद हैं, इनका नाम है दानिश अली, उनके लिए ये बीजेपी का सांसद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। दानिश अली के लिए बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों का इस्तेमाल आज तक कभी हमारे देश की संसद में किसी सांसद के द्वारा या किसी नेता के द्वारा नहीं किया गया था। यह पहली बार हमारे देश की संसद में किसी नेता के द्वारा, किसी सांसद के द्वारा किसी दूसरे सांसद के लिए किया गया हो। और यह कब किया गया है? जब हमारे देश के सारे सांसद नई संसद में खड़े थे। नई संसद तो मोदी जी के द्वारा बना दी गई है, लेकिन मोदी जी के नेताओं का आचरण और संस्कार वही पुराना घटिया और असंस्कारी व्यवहार है। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के लिए, जो हमारे देश के माननीय सांसद हैं, उन सांसद महोदय के लिए भड़वा, उग्रवादी, आतंकवादी, कटुआ, मुल्ला, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के सांसद के द्वारा किया गया। क्या आप कभी सोच सकते थे कि हमारे देश की संसद के अंदर किसी नेता के द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी दूसरे नेता के लिए किया जाएगा? मैंने तो दोस्तों कभी जीवन में नहीं सोचा था और आज तक कभी सुना भी नहीं था कि किसी नेता ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया हो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो गली मोहल्ले में जो आम टाइप के लोग होते हैं उनके द्वारा कभी कभी किया जाता है। खास तौर पे जो बीजेपी के अंधभगत होते हैं उनके द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आम बोलचाल की भाषा में मुसलमानों के लिए किया जाता है। ये तो बीजेपी के माननीय दिल्ली से सांसद हैं, इनके द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना बेहद ही शर्मनाक है, निंदनीय है। और इनके इस कृत्य की वजह से पूरी दुनिया में अब भारत की थू थू होने वाली है। आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों कि कुछ महीने पहले बीजेपी की एक प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उसने मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत की थू थू हुई थी। सऊदी अरब ने भी इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार को नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से बाहर निकालना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि नुपुर शर्मा बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। आज कहीं पर भी नुपुर शर्मा आपको नजर नहीं आएगी। यह हालत हमारे देश की सरकार की हो गई थी और इस बार तो सारी हदें पार हो चुकी हैं, क्योंकि इस बार तो बीजेपी के सांसद ने, वो भी हमारे देश की संसद में, मुसलमानों के लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, गाली गलौज जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और जाहिर सी बात है कि अब ये वीडियो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सर्कुलेट होगी और गल्फ कंट्री में भी इन वीडियोस को देखा जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गल्फ कंट्री की तरफ से, खासतौर पर सऊदी अरब वगैरह जो देश है, उनकी तरफ से जरूर इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की जाएगी और भारत को एक बार फिर से इस सांसद के वजह से अपमानित होना पड़ेगा। भारत की थू थू पूरी दुनिया में होने जा रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि अभी तक इस नेता के द्वारा कोई भी माफी नहीं मांगी गई है और हमारे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उन्होंने भी इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। सिर्फ सुनने में आ रहा है कि उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया है और कहा है कि भविष्य में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बीजेपी की तरफ से खबर आई है कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कारण बताओ नोटिस रमेश बिधूड़ी को थमा दिया है और उनसे यह पूछा जाएगा कि आखिर आपने क्यों इस तरह की बातें की। इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई रमेश बिधूड़ी के ऊपर ना तो बीजेपी ने की है और ना ही लोकसभा के
स्पीकर के द्वारा की गई है। अभी आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद महोदय संजय सिंह और राघव चड्ढा के ऊपर लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उनको लोकसभा की कार्रवाई से निलंबित कर दिया था। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मणिपुर के ऊपर चर्चा कर रहे थे और सरकार से सवाल कर रहे थे, लेकिन यहां पर बीजेपी के सांसद के द्वारा भरी संसद के अंदर गाली गलौज की गई, भड़वा, आतंकवादी, कटुआ, मुल्ला, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई लोकसभा के स्पीकर के द्वारा नहीं की गई है। यह तो हाल हमारे देश का हो चुका है। आम आदमी से लेकर बीजेपी के अंध भगत से लेकर बीजेपी के नेता, ये सब के सब देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इन जैसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री रहेगा इस तरह की बातें होती रहेंगी और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश के अंदर गृह युद्ध की संभावना भी पैदा हो सकती है। आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करने का काम कीजिए। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आपको बिल्कुल मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।